स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं मई महीने के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें हम 280 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि वन लाइन के फॉर्म में है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जापान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल लॉन्च की है? मेटा इंडिया ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। यह मिशन कब शुरू हुआ था? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? खुनियंग पटामा को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? निशानेबाज कोच। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? अमेरिका ने। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? अमेजन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को। कौन सा देश पहले से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? नेपाल। और हाल ही में निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए कहां पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा है? अंबानी। और पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नरमदेश्वर तिवारी। और हाल ही में चर्चा में रहा परवा पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुंबई में। और किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने। किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? देवेन भारती को। और 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? सुजाता चतुर्वेदी ने। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को। और किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्ज को। विष्णु प्रसाद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है? प्रतीक शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है? विनोद कुमार गुंजियाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 2025 एयरकेज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजाम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? केरल में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? दिव्या शर्मा। और हैदराबाद में मुख्य सचिव का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? के रामकृष्ण राव ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। और भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को। और 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41 है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? कर्नाटक में। और भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है? डॉक्टर मैथ्यू
कलरीकल का। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 151वें नंबर पर, और विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क और भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? पाकिस्तान। और किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। रामायण उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? अनुराधा प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? 4 मई इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 1000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 51 है, एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। और कलिंगा सुपर कप का खिताब किसने जीता है? गोवा एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ पर रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केवल रिकॉर्ड बनाया है? मालदीव में। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस तारीख को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है? 5 मई को। और हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने किस राज्य में योग महोत्सव का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। भारत और किस देश ने शून्य। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत और किस देश ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सहयोग समझौते को नवीनीकरण किया है? डेनमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का पहला वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? मुंबई में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन किया है? कलकत्ता में। और भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन इटली के किस शहर में किया गया है? मिलान में। और किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी है? कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है? 6 मई को। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? नई दिल्ली में। और कहां पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित होगा? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 71 है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और कहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? पुरी में। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और कौन सा देश आगामी शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें संस्करण का। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में जीनोम संवर्धित चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने कहां पर अपने
परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 80 है, दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ में। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 130वें नंबर पर। किस देश ने भारत को होक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। और भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? दूसरे नंबर पर। कौन सा राज्य जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लिया है? निकारागुआ देश ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खोदा गया है? पश्चिम कामेंग में। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र में। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस राज्य में रामायण उत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में कौन सा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है? रंगाचेरा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल में। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। और किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? गृह मंत्रालय ने। किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया है? वियतनाम इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का ऑफ कैंपस केंद्र कहाँ प्रस्तावित करने की मंजूरी दी है? गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। और 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई में। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आइसलैंड। और किस राज्य सरकार ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस राज्य सरकार ने थर्मल प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई को। किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? पंजाब ने। और अडानी समूह ने किस देश की कंपनी के साथ में जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है? भूटान इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है, हाल ही में किस राज्य में सैफ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस राज्य सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 2204 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? गुजरात। और किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? हरियाणा। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सोनू सूद को। किस राज्य सरकार ने आदिशक्ति अभियान को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? विश्व बैंक। और किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 20 यानी कि 20वां सत्र आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 117 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, मालदीव ने किस देश की साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि MIFC बनाने की योजना बनाई है? कतर में। क्वेश्चन नंबर 119 है,
हाल ही में किस देश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? नेपाल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है जो कि अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए है? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, चीन और अमेरिका के बीच में उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ पर हुई है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मई को। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, त्रिसेना भविष्य युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? सिंगापुर में। और हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में हुई परमाणु वार्ता किस देश की मध्यस्थता में आयोजित की गई है? ओमान। और अमेरिका और ईरान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? दुबई में। और विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, वर्ष 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला हाल ही में किस राज्य में दर्ज किया गया है? केरल में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 131 है, किस देश ने नई दिशा पहल शुरू की है ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके? दिल्ली पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 132 है, कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी? दिल्ली विधानसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दी है? स्टारलिंक। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? फ्रांस में। और निम्नलिखित में से झारखंड सरकार का लक्ष्य है किस वर्ष तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करना होगा? 2027 तक। किस देश में शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दिया गया है? अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भूटान। किस राज्य ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? कोझिकोड। किस देश के राष्ट्रपति ने दवाई की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। किसने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? अदानी समूह ने। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? भूषण रामकृष्ण गवई ने। और हाल ही में अंडमान के जंगलों में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का नाम क्या है? मूसा इंगेस। क्वेश्चन नंबर 148 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 151वां। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? भुवन श्रभु। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152वां, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 899 से बढ़कर अब कितना हो गया है? 913। किस देश ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है? भारत ने। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। अमेरिका ने किस देश के साथ में 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। भारतीय सेना ने कहां पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के राष्ट्रपति ने कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? 58वां। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे
महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक लॉन्च किया जाएगा? 2026 तक। 12 दिवसीय संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 161 है, हाल ही में कहाँ पर 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु शुरू हुआ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर कहाँ पर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 163 है, किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण को। और वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है? बिहार में। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? 17 मई इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है, एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पर पहला विदेश परिसर खोला है? दुबई में। किस राज्य ने अंकिता नामक एक AI एंकर को पेश किया है? असम में। 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 172 है, किस राज्य सरकार ने चाय बागान मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना शुरू की है? असम में। संचाई कावेरी और सरला कावेरी जल आपूर्ति पहल कहाँ पर शुरू हुई है? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 176 है, किस देश ने निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? वियतनाम ने। क्वेश्चन नंबर 177 है, ऑपरेशन सिंदूर पर गठित वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसे चुना गया है? शशि थरूर को। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? संजय सेठ। ईरान और अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता कहाँ पर हुई है? ओमान में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा लिया है? पाकिस्तान के। तो फीफा ने पाकिस्तान के ऊपर से निलंबन हाल ही में हटा लिया है। किस देश की माइक्रो बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ब्राजील को। क्वेश्चन नंबर 182 है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस मनाया जाता है? 20 मई को। भारत ने किस देश से वस्त्र प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य चुनिंदा वस्तुओं के बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन ने किस राज्य में एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 185 है, किस राज्य सरकार ने तसाराप चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने कहाँ पर इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है? नई दिल्ली। और किस राज्य में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188वां, मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। और किस राज्य में 20 से लेकर 24 मई तक सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाएगा? मणिपुर में। कहाँ पर राष्ट्रीय डोपिंग रोध एजेंसी ने विश्व डोपिंग रोध एजेंसी की खुफिया एवं जांच संबंधी 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 191 है, प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मई इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 है, किस राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की गई है? केरल में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को कहां पर आयोजित ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 194 है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करना है? 2047 तक। और किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना शुरू की गई है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान में। सागर में सम्मान पहल किसने शुरू की है? सर्बानंद सोनेवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, अमेरिका ने किस देश के साथ में 243.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया है? कतर के साथ। क्वेश्चन नंबर 199 है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 21 मई को। और क्वेश्चन नंबर 200 है, किस देश को विश्व व्यापार संगठन द्वारा ट्रैकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? भारत इसका करेक्ट आंसर है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से टारगेट है हमारा 1000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 201 है, किस शहर में E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में। और हाल ही में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 204 है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। किस देश के राष्ट्रपति ने 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया है? अमेरिका ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? श्रीलंका में। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। और किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने हेतु पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 209 है, हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दीव में। और किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है? मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन नंबर 212 है, भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? नीदरलैंड। किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिना मलकाना खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 है, 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? भारत ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? गुजरात में। साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। और किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिना मलकाना खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? भारत ने। विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है? बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 227, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को नई परिभाषा देने के लिए वैश्विक मंच टूराइज लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। कहां पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 229 है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 230 है, निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को किस देश में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 231 है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? 2050 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की गई है? भारत है। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? मणिपुर का। ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? मॉरिशस को। क्वेश्चन नंबर 235 है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश ने सदस्यता ग्रहण की है? अल्जीरिया ने। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है? 25 मई को। और प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 238वां है, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को किस राज्य के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 239 है, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 240 है, सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सागर में सम्मान। 241वां क्वेश्चन है, किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? नेपाल में।
किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 27 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243 है। IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जापान। किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 245वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर NDA शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? नई दिल्ली में। और किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में वैश्विक कृषि खाद्य क्षमता का प्रदर्शन किया है बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 249 है। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहां पर शुरू हुआ है? रोम में। क्वेश्चन नंबर 251 है। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला बन गया है? गुजरात। कौन सा देश दुनिया में स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 253 है। किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। कहां पर पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 256वां है। कर्नाटक सरकार ने किस अभिनेत्री को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 258वां है। किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 259वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 260 है। कहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? पुरी से। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां पर क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 264 है। किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 मई को। क्वेश्चन नंबर 265 है। असम के किस मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया है? नागशंकर मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? गुजरात में। और हिंदी पत्रिका दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को। टाटा और एयरबस ने किस राज्य में पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कहां पर करेंगे? कानपुर में। किस देश ने प्रवासन कानूनों को कड़ा करने के लिए उद्देश्य से 2 मसौदे विधेयकों को स्वीकृति दी है? जर्मनी में। जर्मनी के सुहल आयोजित ISSF विश्व जूनियर कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 273वां है। भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट कुशा। गोवा राज्य दिवस मनाया गया है 30 मई को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? बिहार में। ओडी इंडिया ने, जो कि कार कंपनी है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। 277वां क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है? बांग्लादेश में। हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 279 है। हाल ही में किस भारतीय शांति क्वेश्चन नंबर 279 है। हाल ही में किन भारतीय शांति सैनिकों को डॉग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ झा और संजय सिंह को। 280वां क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन नंबर 281 है। किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? सदगुरु जग्गी वासुदेव को। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहां पर सांगरी-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है? सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 1000 व्यूज़ का।
और 50 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।